एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +2 अकाउंट्स का चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब कोई भी नया पार्टनर पुरानी फर्म में एंटर करता है तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी पार्टनरशिप फर्म की क्या हो रही है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रही है। सिर्फ पार्टनरशिप फर्म की जो उनका एग्रीमेंट है, यहाँ पे उनकी किसकी बात की जा रही है, एग्रीमेंट की बात की जा रही है। जो पार्टनरशिप फर्म का जो पुराना एग्रीमेंट है वो खत्म हो जाता है, उसकी जगह पे नया पार्टनरशिप का एग्रीमेंट टेक इनटू अकाउंट करता है। जैसे कि पहले पार्टनर हमारी फर्म में कितने पार्टनर्स थे, 2। अब नया पार्टनर सी इनमें जाके इन्वॉल्व हो गया, तो इसका मतलब ये फर्म खत्म नहीं हो रही है, डिसॉल्व नहीं हो रही। इनका जो एग्रीमेंट है वो खत्म होके नया जो एग्रीमेंट है इनके बीच में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन हमारा सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग कोई भी नया पार्टनर हमारी पार्टनरशिप फर्म में तभी एंटर कर सकता है अगर इन दोनों में कोई भी कंडीशन फुलफिल हो। अगर तो हमारे जो एग्रीड डीड है, जो हमारे डीड बनाई हुई है पार्टनरशिप की, जो हमारी रिटर्न एग्रीमेंट है, अगर उसमें ये मेंशन किया जाए कि हम अपनी पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर इंक्लूड कर सकते हैं, और या फिर अगर हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है, मीन्स अगर हमारा डीड ओरल है, तो उस केस में कोई भी पार्टनर हमारी फर्म में एंटर नहीं कर सकता जबकि सभी पार्टनर्स की कंसेंट शामिल ना हो। उनकी कंसेंट के साथ ही नया पार्टनर हमारी फर्म में एंटर कर सकता है। और फिर जो नया पार्टनर हमारी फर्म में एंटर करता है उसको पूरा पूरा राइट होता है कि वो प्रॉफिट में अपना शेयर इंक्लूड कर सकता है और एसेट्स में भी अपना शेयर क्लेम कर सकता है, क्योंकि वो फर्म में काम करने आया है। काम करने के वजह उसको क्या मिलेगा, या तो प्रॉफिट मिलेगा या फिर एसेट्स में उसका शेयर मिलेगा। अब उसके बाद जब कोई भी नया पार्टनर हमारी फर्म में एंटर करता है तो सबसे पहला इफेक्ट किस पे पड़ता है, हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो ओल्ड रेशियो है वो क्या हो जाती है, खत्म, उसकी जगह पे न्यू रेशियो में डिसाइड करनी पड़ती है। इसका रीजन क्या है, जैसे कि पहले हमारी फर्म में कितने पार्टनर थे, 2। अब नया पार्टनर क्या है, आ रहे हैं, तो पुराने पार्टनर नए पार्टनर के फेवर में कुछ ना कुछ अपने प्रॉफिट का शेयर क्या करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं। उनको कुछ ना कुछ शेयर उसको देना पड़ता है, क्योंकि पहले वो प्रॉफिट शेयर करने वाले कितने पार्टनर थे, सिर्फ 2। लेकिन अब प्रॉफिट शेयर करने वाले कितने पार्टनर हो चुके हैं, 3 पार्टनर हो सकते हैं। तो इस केस में हमें क्या, एक तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है, एक हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करनी पड़ती है। हमारे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला तो वो सेम है जो पिछले चैप्टर वाला था, दैट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अगर इसको माइनस करने के बाद हमारा नेट इफेक्ट पॉजिटिव में आता है तो हमारा पार्टनर कौन से, हमारे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। अगर इनको माइनस करने के बाद कोई भी शेयर नेगेटिव में आता है तो वो कौन से पार्टनर हो जाएंगे, गेनिंग पार्टनर। तो आज हम इस टॉपिक में देखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको हमने डिफरेंट केसेस में डिवाइड कर लिया है। हमारा पहला केस क्या है, सपोज करो हमारी फर्म में कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर ए और बी, उनकी रेशियो कितनी थी, 5:3। लेकिन अब एक नया पार्टनर इंक्लूड हो गया सी और उसका प्रॉफिट में कितना शेयर है, 1/4। ऐसा रिलेटेड केस हम लास्ट सेशन में चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग में कर चुके हैं। देखो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना सपोज कर लिया, इट बिलोंग्स टू बी 100। अगर सी का शेयर 1/4 है तो रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा हमारा, 1 - 1/4, डेट बिकम्स 3/4। अब ये शेयर, रिमेनिंग शेयर किसके, हम किनके बीच में हम बिटवीन डिवाइड कर देंगे, बिटवीन ए एंड बी। इट मीन्स हमारी न्यू रेशियो, न्यू शेयर ए और बी का क्या हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट कितना है, 2/3, और उनकी रेशियो कितनी थी, 5/8। वैसे बी का रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है, 3/4, और बी का शेयर कितना था, 3/8। 3 5 15, दैट इज 32, 9/32। तो हमारी न्यू रेशियो क्या बन गई है, ए रेशो बी रेशो सी, 15/32 रेशो 9/32 एंड 1/4। और हमने नीचे वाली डायमेंशन क्या करनी हुई होती है, सेम करनी होती है। 4 को हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 32।
तो हमारी रेशो क्या बन जाएगी 5:15 रेशो 9:8, क्योंकि अगर हम न्यूमिनेटर को 8 के साथ हम डिनोमिनेटर को 8 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब हम न्यूमिनेटर को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो सेकंड हमारा केस है ए बी और सी 3 पार्टनर्स है और उनकी रेशो क्या थी 3:2:1। डी नया पार्टनर इन्वॉल्व हुआ जिसका कि 10% ऑफ प्रॉफिट का शेयर था। अब देखो ऊपर वाले और नीचे वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। ऊपर वाले केस में जो हमें शेयर है वो किस फॉर्म में दिया होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म में। जो नीचे वाला केस है इसमें हमें प्रॉफिट किस शेयर में दिया हुआ है, परसेंटेज की फॉर्म में। अब देखो डी का शेयर क्या बन जाएगा 10/100, क्योंकि परसेंटेज है इट डिनोट्स टू बी 100। कितना शेयर हो गया 1/10 शेयर हो गया। इट मीन्स बाकी का जो क्वेश्चन है वो सिमिलर है, सिर्फ हमने इसको किस में कन्वर्ट कर लिया है, फ्रैक्शन में। अगर हमारा टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा सपोज करो 1, तो हमारा रिमेनिंग शेयर कितना बच जाएगा 1 - 1/10 दैट इज 9/10। जैसे ऊपर वाले केस में हमने रिमेनिंग शेयर को कितनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था, बिटवीन द ओल्ड पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वैसे इसी जो रिमेनिंग फ्रैक्शन को हम तीनों पार्टनर में कैसे डिवाइड कर देंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब देखो इसको 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया, ए बी एंड सी। तीनों के केस में हमारा रिमेनिंग पार्ट कितना है 9/10 9/10 9/10, और ए का शेयर क्या कितना था 3/6, देन कम्स 2/6 1/6, ये कितना हो गया 27/60, 9 2s द 18, देन कम 9 1s द 9। अब हमारी डिमेंशन क्या होगी 27/60 रेशो 18/60, देन कम्स 9/60। तो हमारे डी का शेयर कितना है 1/10। अब नीचे की डायमेंशन हमने क्या करनी है सेम, तो हमें क्या चाहिए 60, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 6 के साथ। तो हमारी न्यू रेशो कितनी बन जाएगी 27:18:9:6, ये हमारी बन गई न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब हमारा सी केस कौन सा है, ए और बी कितने हैं 2 पार्टनर्स हैं और उनकी रेशो कितनी है 2:1। सी का शेयर क्या है 1/4 शेयर है विच ही अक्वायर्ड का मतलब क्या होता है लेना, फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। जो उसने ये 1/4 शेयर लिया है ए और बी से, किस रेशियो में लिया है 3 और 2, मतलब ए और बी ने ये शेयर किसको दिया है अपना सी को इस रेशियो में। इट मीन्स जो ये हमारी रेशियो गिवन है ये कौन सी फॉर्म में गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है। क्योंकि यहाँ पे किसका, यहाँ पे क्या था हमें सिर्फ बता दिया था कि सी का कितना शेयर है, यहाँ पे था 1/4, यहाँ पे हमने निकाला था 1/10, और रिमेनिंग को हमने ओल्ड रेशियो में मल्टीप्लाई करके हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जा गई थी न्यू रेशियो। लेकिन इस केस में हमें क्या बताया है कि सी का शेयर है 1/4 विच ही अक्वायर्ड, जो उसने लिया है ए और बी से। ए और बी ने तो उसने अपना शेयर दिया, किसको दिया सी को। इट मीन्स वो अपना शेयर क्या कर रहे हैं सैक्रिफाइस कर रहे हैं। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन केस में क्या निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसकी ए और बी की। अब उसका शेयर कितना है 1/4, किस रेशो में लिया है 3/5 में, 1/4 2/5 दैट इज 3/20 2/20। ये कौन सी रेशियो आ गई हमारी परफेक्टली, वो इन द फॉर्म ऑफ रेशियो आ गई थी। ये हमारे पर्टिकुलर शेयर आ गई दैट इज 3/20 और 2/20। ये कौन सी है हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारी न्यू रेशियो क्या हो जाएगी, जैसे कि हम जानते हैं ए और बी की, ए की ओल्ड रेशियो कितनी है 2/3 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3/20। वैसे ही बी का शेयर, बी का ओल्ड शेयर कितना है 1/3 माइनस उसकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है 2/20। दोनों का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 60, अगर हम निकालेंगे तो इट मूव्स टू बी द 60, देन यही आ जाएगा 40 माइनस 9 51/60, ये भी हमारे एलसीएम आ गया 60, ये आ जाएगा 20 माइनस 3 2 6 14/60, ये हमारी आ गई न्यू रेशियो। अब हमने डायमेंशन क्या करनी है सेम 51/60 14/60, उसका शेयर कितना है 1/4, लेकिन हमारी जो डायमेंशन है वो क्या होनी चाहिए सेम, डेट बिलोंग्स टू बी द 60। अब 15 फॉर द 60, तो हमारी रेशियो क्या बन जाएगी 51:14:15। देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या था विच ही अक्वायर्ड, सी का शेयर है 1/4 जो कि उसने लिया है किससे ए और बी से, कौन सी रेशियो में 3:2 में, तो उसका पर्टिकुलर शेयर कितना हो गया 1/4।
इंटू 3/5, 1/4 इंटू 2/5। ए और बी ने वो शेयर दिया तो उनकी कौन सी रेशियो आ गई हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो को हमेशा हम न्यू रेशियो निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड शेयर में से हमने क्या माइनस कर दिया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो हमारे पास आ गई न्यू रेशियो। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलो अब हम देखते हैं अपना केस नंबर 4। ये क्या है, ए और बी हमारी फर्म में क्या थे, पार्टनर थे। ए सरेंडर, सरेंडर का मतलब क्या होता है, देना। 1/5 ऑफ हिज शेयर, हिज शेयर मतलब ए का शेयर। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। हमारे मैथमेटिकल टर्म में देखो, ए सरेंडर, सरेंडर का मतलब हुआ देना। 1/5 ऑफ हिज शेयर, ऑफ हिज किसकी बात कर रहे हैं, ए की बात कर रहे हैं। तो ए ने कितना शेयर दिया अपना, 1/5। वेयर एज बी सरेंडर, सरेंडर का मतलब फिर से क्या होगा हमारा, देना। 2/5 ऑफ हिज शेयर, अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, बी की, तो किसका शेयर, बी का। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई। अब देना है तो इतना मीन्स वो किसके फेवर में दिया है, सी के फेवर में दिया है। उन्होंने दिया है तो ये हमें कौन सा पार्ट गिवन है, सेक्रीफाइस। जब भी कोई पुराना पार्टनर न्यू पार्टनर को अपना शेयर देता है सो दैट ही कैन टेक एडमिशन इन द पार्टनरशिप फर्म, तो वो हमारा क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उस केस में कौन सी रेशियो निकलती है हमारी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम देखेंगे इस केस में हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालेंगे। सिंपल, सबसे पहले हम क्या कर निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो किसकी, ए और बी की। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, 1/5 इंटू किसका शेयर, ए का शेयर। ए का शेयर हमारे पास कितना है, 3/8। वैसे बी का ने किसने कितना सेक्रीफाइस किया, 2/5। और का मतलब मल्टीप्लाई, किसका शेयर, बी का शेयर, तो ये कितना आ गया, 5/8। अभी आ गया 3/40, ये हमारे पास आ गया 10/40। ये हमारे पास कौन सी रेशियो आ गई, सेक्रीफाइसिंग। हम फिर से क्या निकालेंगे, न्यू रेशियो। किसकी निकालेंगे, ए और सेम वे से बी की। फार्मूला हमारा डेट विल रिमेन्स द सेम, ओल्ड माइनस सेक्रीफाइसेस, डेट इज 3/8 माइनस कितनी है हमारी, 3/40। ए का सेक्रीफाइस कितना है, 3/40। वैसे ही हमारे पास बी का कितना है, 5/8 माइनस ये हमने निकाली है 10/40। एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 40, 8 5 ज़ा 40, डेट इज 15 माइनस 3, ये आ गया 12/40। ये हमारे पास आ गया 40, 8 5 ज़ा 5 5 ज़ा 25 माइनस 10, ये हमारे पास आ गया 15/40। तो हमारी रेशो क्या बन गई, 12/50, 15/40। सी का कितना शेयर है, अब देखो यहाँ पे हमें सी की भी रेशो निकालनी पड़ेगी। तो हमने पिछले जो केसेस किए थे उनमें हमें सी का पर्टिकुलर शेयर गिवन था। अब देखो, अगर ए बी ने ये शेयर दिया है तो ये अल्टीमेटली किसको जाके मिला है, सी को। मीन्स ये दोनों शेयर को हम जब प्लस कर देंगे तो हमारे पास किसकी रेशियो आ जाएगी, सी की। वो कितनी है, 3/40 प्लस 10/40, ये हमारे पास कितनी आ गई, 13/40। अब हमारी रेशियो क्या बन गई, न्यू। डायमेंशन ऑलरेडी सभी की सेम है, 12:15:13, ये हमारे पास आ गई इनकी न्यू रेशियो। देन मूव्स टू द नेक्स्ट केस, वो हमारा कैसा है, ए बी सी 3 पार्टनर है, उनकी हमें ओल्ड रेशियो गिवन है। डी का कितना शेयर है, 1/6। सी विल रिटेन हिज शेयर, रिटेन का मतलब क्या होता है, रखना। सी अपना शेयर उतने का उतना ही रखेगा, डेट इज 1/5। वो अपना शेयर चेंज नहीं करेगा। तो इस केस में हम देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब ये था हमारा केस नंबर 4। अब हम स्टार्ट करें अपना केस नंबर 5। देखो, डी का कितना शेयर है, 1/6, और सी ने अपना शेयर क्या करना है, रिटेन करके रखना है। सी का कितना शेयर है, 2⁴ 1/5। अब देखो, पहले केसेस में क्या होता था, सिर्फ एक पार्टनर का पर्टिकुलर शेयर गिवन होता था और हमने न्यू रेशियो उसमें से निकालनी पड़ती थी। लेकिन जो ये केस है, इसमें क्या है, सी विल रिटेन, सी जो अपना शेयर चेंज नहीं करेगा, उसका सेम केस रहेगा। अब देखो, टोटल कितनी होती है हमारे पास, प्रॉफिट का शेयर 1, तो हमारे पास रिमेनिंग क्या आ जाएगा, 1 - 1/6 - 1/5। आगे जितने केस थे उसमें हमने सिर्फ किसका शेयर माइनस किया था, इनकमिंग पार्टनर का। लेकिन इसमें सी अपना शेयर नहीं चेंज करेगा, इसका उसका पर्टिकुलर शेयर भी हम यहाँ पे लेंगे। तो एलसीएम लिया, हमारे पास कितना आ गया, 30, डेट इज 30 -
5 माइनस 6, ये हमारे पास आ गया 30 माइनस 11/30, ये हमारे पास आ गया 19/30, ये आ गया रिमेनिंग शेयर। अब इनको बाकी के जो पार्टनर्स हैं उनमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। बाकी के कौन से पार्टनर है, ए बी, उनका रेशियो कितना है 2:2, मतलब इक्वल दे आर द पार्टनर्स। तो ए और बी की हमारे पास न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी, रिमेनिंग पार्ट कितना है 19/30 इंटू 1/2, 19/30 इंटू 1, इट मूव्स टू बी 19/60, 19/60। तो हमारी रेशियो क्या बन गई, ए का शेयर 19/60, बी का शेयर 19/60, 1/5, 1/6। अब यहाँ पे हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायमेंशन को सेम करना। अब डायमेंशन को सेम करेंगे तो 16, 12 5 60, तो हमारी रेशियो कितनी आ जाएगी 12:10, क्योंकि हमने क्या कर दी, नीचे की डायमेंशन सारी क्या कर दी 60 60, 12 5 60, 6 10 60, 6 है कि थर्ड, हाँ 60 है। ये हमारा केस नंबर 5। देन हम देखते हैं अपना केस नंबर 6, क्या कहता है केस नंबर 6। ए बी दो पार्टनर है, उनकी रेशियो कितनी गिवन है 3:5। ए सरेंडर्स का सेम मीनिंग क्या हो गया हमारे पास, देना। ए ने अपना शेयर दिया है 1/4 फ्रॉम, जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसमें कौन सा वर्ड यूज किया होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, लेकिन इसमें हमें क्या दिया है फ्रॉम। जहां पे ये फ्रॉम दिया होगा तो इट मींस ये जो हमें डायरेक्ट रेशियो दी हुई है ये कौन सी दी हुई है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। फ्रॉम हिज शेयर ब्रीज अंडर 1/3 फ्रॉम हिज शेयर, मींस ये कौन सी होगी हमारी दोनों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अगर हमारे क्वेश्चन में वर्ड यूज किया हो ऑफ हिज शेयर, तो मींस जिस पर्टिकुलर पार्टनर की बात करते हैं उसके साथ हमने क्या कर देना है, शेयर को मल्टीप्लाई। अगर वर्ड यूज किया हुआ फ्रॉम, तो इसका मतलब क्या होता है, उस पर्टिकुलर शेयर को ही डायरेक्ट हमने जो हमें गिवन है, ये डायरेक्ट कौन सी रेशियो की गिवन है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो हमारी न्यू रेशियो कितनी आ जाएगी, ए हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी एंड सी, ये कितना है 3/8, इसका शेयर है 5/8। अब ये इसका सैक्रिफाइस कितना है 1/4, इसका सैक्रिफाइस कितना है 1/3। अब इन्होंने ये शेयर दिया तो वो दो किसने जाकर रिसीव किया, सी ने, तो सी का ये दोनों को हम क्या कर देंगे आपस में प्लस, सी को जितना शेयर मिला है वो उसमें क्या कर देंगे एड अप, जो ए बी ने दिया है उसको हम क्या कर देंगे माइनस। तो इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो एलसीएम आ गया हमारे पास 8, दैट इज 3 - 2 1/8, ये हमारे पास आ गया 8 3 = 24, उसके बाद 3 5 = 15 - 8, ये 15 में से 8 ये आ गया 7/24, ये हमारा आ गया एलसीएम 12, 3 + 4 ये आ गया 7/12। अब रेशियो क्या बन गई हमारी 1/8, 7/24, 7/12। लेकिन डायमेंशन सेम करनी है, 24 को सेम करने के लिए हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, देन 7, 12 को किसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 के साथ, ये है 14। ये है कुछ केसेस जो हमारी एडमिशन ऑफ पार्टनर्स के साथ रिलेटेड है, दीज आर रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ न्यू कोएफिशिएंट रेशियो। इसका जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वी विल टेक इनटू अकाउंट इन अवर नेक्स्ट सेशन। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसका ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए